हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और इसमें आपकी आज हेडिंग रहेगी मूल मात्रक। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। तो मूल मात्रक कौन से मात्रक है? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके जो मूल मात्रक हैं वो टोटल 7 होते हैं। वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो वो है किलोग्राम, जिसे हम केजी से शो करते हैं। ठीक है, मीटर, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान का, मीटर आपका लंबाई का, केल्विन आपका तापमान का है, करंट का आपकी धारा का, एम्पियर और आपके जो जो आपकी ज्योति तीव्रता है उसका आपका कैंडेला। ठीक है, और मोल आपका क्या होता है? मोल आपका होता है पदार्थ की मात्रा का। ठीक है, तो ये क्या आपके मूल मात्रक हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं जो आपके किसी अन्य मात्रा पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये स्वतंत्र मात्रक होते हैं। और आपके व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? तो वह होते हैं ऐसे मात्रक जिनमें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग किया गया हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो आपके मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, मतलब उनको अब देखो, जैसे वेग का जो आपका मात्रक है वह मीटर, वह कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी वेग v बराबर हमारा क्या होता है? विस्थापन बट्टे आपका विस्थापन बट्टे समय होता है। ठीक है, तो आपका जो विस्थापन का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर। ठीक है, और आपका जो समय का मात्रक है वह है सेकंड। तो आपका ये जो मीटर है ये आपकी मूल मात्रक है। ठीक है ना, मीटर और सेकंड। तो जो आपका वेग जो बना वो किन से मिलके बना? मूल मात्रकों से। तो व्युत्पन्न मात्रक वह होते हैं, डेराइव्ड मात्रक वह होते हैं जो किसी मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। अब आपके जो ये यहीं पर ठीक है खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आएगी वह आपकी सदिश और अदिश राशि है। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं वेक्टर या स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपकी ये क्या होता है देखेंगे। प्रत्येक भौतिक राशि का कुछ आंशिक परिमाण होता है। ठीक है, आंशिक परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई ये दूरी मापी, ये मान लो 2 मीटर है। ठीक है, तो आपको जो 2 से शो करा है, आपने ये 2 को शो करा है, ये आपका क्या है? 2 मीटर आपका परिमाण है, परिमाण। ठीक है ना, तो ये परिमाण हो गया आपका। देखेंगे आगे, राशि के आंशिक परिमाण के पश्चात मात्रक लिखा जाता है या रहता है। ठीक है, तो मात्रक कौन सा? मीटर। और आपका परिमाण क्या है? 2। आगे देखेंगे, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनसे परिमाण से काम चल जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हालांकि कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करते समय परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसके कहने का अर्थ ये है कि हमारे क्या है, जो भौतिक राशियाँ हैं वो किसी न किसी आंशिक परिमाण से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी हैं कि उनके परिमाण से ही काम चल जाएगा, पर कुछ में क्या है, दिशा बतानी पड़ेगी आपको कि ये इतनी दूरी पर गई या इसने इतना विस्थापन किया। सॉरी, दूरी तो आपकी स्केलर है। जो विस्थापन किया, इतना विस्थापन किया, वेग इतने वेग से चल रही है, इस दिशा में चल रही है। ठीक है ना, दिशा का भी हमें बोध कराना होता है उसमें। तो देखेंगे इसके आधार पर क्या है, 2 तरह की आपकी राशियाँ होती हैं। तो वो कौन कौन सी देखेंगे सबसे पहले। अतः सभी भौतिक राशियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली कौन सी है? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरी आपकी वेक्टर, सदिश राशि, वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपका अदिश राशि कौन सी होती है, देखेंगे हम अदिश राशि कौन सी होती है। तो सबसे पहले अदिश राशि, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इसमें हमें दिशा का बोध न हो या ना हो, मतलब दिशा का बोध हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदिश राशियों में क्या, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना आपकी। अब उदाहरण के लिए हम देख लेंगे, इसमें क्या है, समय।
अब देखो समय, अगर हम समय के बारे में बात करें तो हम क्या समय देखते हैं कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है, कि आपका पूर्व में समय चला या पश्चिम में चला, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे तापमान, तापमान में भी कोई समय की, द्रव्यमान, ठीक है। साथ ही दूरी है, दूरी भी आपकी क्या है, आपकी कोई भी किसी भी दिशा में चल सकते हैं हम दूरी, ठीक है। तो कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। चाल, ठीक है। कार्य और आपका आयतन, ये सभी क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशियाँ हैं जिनमें हमें दूरी की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है सदिश राशियाँ, ठीक है। तो सदिश राशि कौन सी है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। तो सदिश राशियाँ कौन सी है, जिनमें उनके परिमाण के संग संग उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। ये कौन कौन सी हैं, उदाहरण के लिए त्वरण है आपका, रेखीय संवेग है, बल, आघूर्ण और कोणीय वेग, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, मान लो बल लगाया, अब किसी चीज़ पर हमने बल लगाया तो हम उसमें क्या है, उसका दिशा का भी बोध कराएंगे कि कौन सी दिशा में हमने बल लगाया, ठीक है। इस पर आघूर्ण है, वो कौन सी दिशा में आघूर्ण हो रहा है, ठीक है, टॉर्क लग रहा है उस पर। त्वरण एक्सीलरेशन, मतलब कोई भी अगर वस्तु तुम्हारे त्वरण से मतलब कोई गति कर रही है, एक्सीलरेट हो रही है, तो कौन सी दिशा में एक्सीलरेट हो रही है। तो इसमें क्या है, हमें उसका परिमाण तो चाहिए ही चाहिए कि कितना उसने एक्सीलरेट हुआ, कहाँ से कहाँ तक वो इतना त्वरित हुआ, ठीक है। और साथ ही हमें उसकी क्या है, दिशा की भी आवश्यकता होगी, वो कौन सी दिशा में आपकी मतलब त्वरित हुई या एक्सीलरेट हुई चीज़, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम क्या है कि सदिश राशियों को उनके संकेतों के ऊपर तीर का चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, यानी तीर का चिन्ह लगा के हम उनको दर्शाते हैं। जैसे विस्थापन है, ठीक है, तो विस्थापन को हम ऐसे शो करते हैं, और अगर वेक्टर क्वांटिटी उसे दिखाना है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ऐसे वेग है, वी को वी से शो करेंगे, छोटी वी से, तो इसे ऊपर आपका एक तीर का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे ही बल, ठीक है ना। अब देखें कुछ सदिश राशियों की परिभाषा निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले आपका ध्रुवीय सदिश। तो ध्रुवीय सदिश कौन से होते हैं, वे सदिश राशियाँ जिनका कोई निश्चित मूल बिंदु या आरंभ बिंदु होता है, ठीक है। तो वो कौन सी है, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। यानी जिनका क्या है, एक आरंभ बिंदु होगा तो वो ध्रुवीय बिंदु कहलाएंगे। तो विस्थापन क्या है आपका, मान लो विस्थापन क्या होता है कि बिंदु ए से बी तक की दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। चाहे दूरी कितनी भी हो, पर विस्थापन क्या होगा, ए से बी की सीधी दूरी को, है ना। तो ये विस्थापन होगा। इसका क्या है, आरंभिक बिंदु है ना, है जो क्या है वो ए है, ठीक है। तो इसका आरंभिक बिंदु होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बल का कि हमने कहाँ से बल लगाया है, कहाँ तक लगाया है, ठीक है, ये आपके। अब नेक्स्ट आती है आपकी अक्षीय सदिश। तो अक्षीय सदिश कौन से हैं, तो अभी देखेंगे हमारे अक्षीय सदिश कौन से हैं। तो आपके अक्षीय सदिश है, घूर्णन गति की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए अक्षीय सदिश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण है आपके कोणीय वेग और कोणीय संवेग, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे समान सदिश। समान सदिश कौन से सदिश होते हैं, दो समान सदिश के परिमाण तथा दिशाएं आपस में समान रहती हैं, ठीक है ना। उनका परिमाण यानी मान भी एक समान है और दिशा भी एक समान है, अर्थात समान सदिश सदैव एक दूसरे के समांतर रहते हैं। मान लो कि कोई आपका एक सदिश है P और दूसरा है Q और आपस में समान है, तो उनको कैसे दिखाएंगे, P बराबर Q वेक्टर के ऊपर, इसके ऊपर क्या चिन्ह लगा देंगे हम। तो इनका क्या है, ये उनकी दिशा भी समान है और उनका परिमाण भी समान है, ठीक है ना। उन्होंने मतलब एक ही दिशा में बराबर दूरी तय की थी। मान लो ए है आपका, ए ने भी 2 मीटर दूरी चली, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, मान लो किसी में, मान लो ईस्ट में, मान लो, ठीक है, पूर्व दिशा में आपका है ना, ईस्ट में। और साथ ही आपके बी ने भी 2 ही मीटर दूरी चली, किसमें, ईस्ट में। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ए और बी आपस में समान वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्लियर है। ऐसे ही आगे आपका देखेंगे हम। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वह है विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश देखेंगे हम। विपरीत सदिश, तो दो विपरीत सदिश राशियों के परिमाण तो समान होते हैं, ठीक है, परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक है ना। तो विपरीत में क्या होगा, क्योंकि परिमाण तो बराबर होंगे। मान लो हमारा ए है, ए ने भी 2 मीटर दूरी चली है, ठीक है, ए ने भी 2 मीटर दूरी चली है और आपके बी ने भी
2 मीटर दूरी चढ़ी है, तो आपका क्या होगा, परिमाण तो बराबर हो गया, परंतु जो आपका ए था वो ईस्ट की तरफ गया और जो आपका बी था वो वेस्ट की तरफ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपके विपरीत सदिश कहलाएंगे आपस में, ठीक है। तो आपका जो जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।